अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो हम कक्षा 1 में ई और ई की मात्रा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये सीखने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो हम जैसे ही सभी सब्जेक्ट में दिखाया गया कि कैसे नोटबुक में लिखना है, तो इसी तरह मैं भी आपको ये हिंदी बुक में कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सब ई और ई की मात्रा, ई यानी छोटी ई और ये ई यानी बड़ी ई। उसको छोटी ई कहा जाता है, उसको बड़ी ई कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम ई की मात्रा का अभ्यास करते हैं। ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो बच्चों ये छोटी ई है, उसको हमें ज़्यादा खींचना नहीं है। उसको हमें क्या करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ई ऐसे ही बोलेंगे जैसे इसे इमली, ऐसे उसको ज़्यादा खींचना नहीं है और इसी तरह हमें लिखना है। और देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है जो बड़ी वाली लाइन है, जहाँ ज़्यादा गैप दिखाई देती है वो लाइन में हमें लिखना है। तो अब हम ई की मात्रा का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण लिखते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या लिखा है, क। क्या लिखा है, क। फिर उसके बाद क्या लिखा है, च। क्या है, च। फिर उसके बाद क्या है, ज। क्या लिखा है बच्चों, ज। फिर प, स। ओके बच्चों, फिर से हम उसको रीड करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले वर्ण लिखा है, क, च, ज, प और स। अब बच्चों उसके साथ हम ये ई की मात्रा लगाते हैं। क्या करते हैं, ये जो ई की मात्रा है वो ई की मात्रा हम व्यंजन के साथ लगाते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे क। क्या लिखेंगे, क। अब क के साथ हम ई की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई की मात्रा। देखो बच्चों मैंने वर्ण के आगे मैंने ई की मात्रा लगाई हुई है। तो क के साथ मैंने ई की मात्रा लगाई तो क्या होगा, की। क्या होगा, की। अब च के साथ हम ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, ची। क्या होगा, ची। अब ज है, अब ज के साथ हम ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, जी। अब प के साथ हम ई की मात्रा लगाएंगे, पी। और स के साथ हम ई की मात्रा लगाएंगे, सी। तो बच्चों इसी तरह हमें व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगानी है। अब बच्चों फिर से हम उसको रीड करते हैं, की, ची, जी, पी और सी। अब बच्चों हमें ये व्यंजन मात्रा के साथ लगा के कैसे शब्द बनाते हैं उसके बारे में सीखना है। तो बच्चों ई की मात्रा, देखो ई की मात्रा हमने यहाँ लिखी हुई है, उसको हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। अब यहाँ लिखा है क और क के साथ हमने ई की मात्रा लगाई है तो की। च, तो च के साथ हमने ई की मात्रा लगाई है, ची। ज के साथ हमने ई की मात्रा लगाई है, जी। प के साथ हमने ई की मात्रा लगाई है, पी। और स के साथ ई की मात्रा लगाई है, सी। तो बच्चों फिर से हम एक बार उसको रीड करते हैं, की, ची, जी, पी और सी। यहाँ ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, ये छोटी ई की मात्रा भी कही जाती है, इसके लिए यहाँ उसको हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, ऐसे ही पढ़ना है, की, ची, जी, पी और सी। अब बच्चों हम इस मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों मैंने यहाँ क्या लिया है, ई की मात्रा। क्या ली है, ई की मात्रा। उसके साथ क्या लिखा है, व। व्यंजन वर्ण लिखा है, व। फिर उसके साथ मैंने आ की मात्रा वाला शब्द लिया है, आ की मात्रा वाला शब्द है माँ। और उसके बाद व्यंजन लिया है न। क्या लिया है, न। बच्चों तो हम उसको साथ में मिला के लिखते हैं। पहले मैंने कौन सी मात्रा ली है, वी, जो वर्ण के आगे होती है, तो हम लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे, वी। और उसके साथ लिखेंगे माँ और न। तो ये व्यंजन को हम, ये मात्रा वाले व्यंजन को हम साथ में मिला के शब्द बना सकते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, विमान। क्या लिखेंगे, विमान। अब बच्चों आगे शब्द देखते हैं। देखो मैंने कौन सी मात्रा ली है, ई। वेरी गुड। कौन सी मात्रा ली है, ई की मात्रा। उसके साथ मैंने व्यंजन च लिया हुआ है। फिर से देखो बच्चों मैंने ई की मात्रा ली है और उसके साथ लिया है ड। क्या लिया है, ड।
और आ की मात्रा वाला शब्द आ की मात्रा वाला वर्ण लिया है या। क्या लिया है? या। तो उसको हम लिखेंगे अब बच्चों चिड़िया। वो क्या होगा? चिड़िया। उसको हम क्या रीड करेंगे? चिड़िया। अब फिर से पढ़ते हैं बच्चों। देखो ये विमान और चिड़िया, अगर हमें एग्जाम में पूछा गया है और हमें उसको लिखना है तो बच्चों हमें क्या करना है? ये जो प्लस प्लस दिखाई देता है उसको हटा देना है और सारे वर्णों को मात्रा के साथ लिखना है। जैसे यहाँ दिया है, देखो बच्चों विमान, विमान में पहले मात्रा है, फिर वो है, फिर माँ है और न, उसके बीच वाला जो प्लस है वो हटा देंगे तो पहले लिखेंगे वी, फिर उसके बाद माँ और न, तो क्या हो जाएगा बच्चों? विमान। फिर नेक्स्ट देखते हैं चिड़िया। चिड़िया में भी देखो बच्चों पहले ई की मात्रा है, फिर च है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? ची। और ड है और ड के साथ ई की मात्रा है तो क्या लिखेंगे? डी। और या, यानी कि यहाँ जो हमें शब्द बनाना है तो उसमें जो प्लस प्लस दिया है वो हटाना है और उसको ऐसे सीधे लिखना है, तब जाके ये पूरा शब्द अच्छे से बन जाता है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा है? विमान और चिड़िया। अब आगे देखते हैं बच्चों दो वर्ण वाले शब्द। क्या देखते हैं? दो वर्ण वाले शब्द। दो वर्ण वाले शब्द यानी ये जो हमने आगे व्यंजन देखे थे, ये व्यंजन को मिला के, दो व्यंजनों को साथ में मिला के हम दो वर्ण वाले शब्द बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है दीन। क्या लिया है? दीन। क्या लिया है? दीन। दीन में ड के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। किसके साथ है बच्चों ई की मात्रा? ड के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। उसके बाद वाला शब्द है दिल। क्या लिया है? दिल। दिल में भी बच्चों मैंने ड के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। इसके बाद वाला शब्द है हिल। क्या है? हिल। तो बच्चों यहाँ मैंने ह के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। और आगे वाला शब्द है कवि। क्या है? कवि। और कवि में मैंने व के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। सिर। सिर। तो बच्चों सिर में मैंने स के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। मिल। मिल। मिल में बच्चों मैंने म के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। अब आगे खिल। क्या आएगा? खिल। तो बच्चों खिल में मैंने ख के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। और लास्ट वाला शब्द है रवि। क्या लिखा है? रवि। तो रवि में मैंने व के साथ ई की मात्रा लगाई है। तो बच्चों इसी तरह हम व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाकर दो वर्ण वाले शब्द बना सकते हैं। बच्चों हम उसको रीड करते हैं। दिन, दिल, हिल, कवि, सिर, मिल, खिल और रवि। यहाँ जो ई की मात्रा है उसको हमें ज़्यादा खींचना नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों तीन वर्ण वाले शब्द देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है जिराफ। क्या लिखा है? जिराफ। तो जिराफ में ज के साथ मैंने ई की मात्रा लगाई हुई है और अ के साथ आ की मात्रा है। उसको हम क्या रीड करेंगे? जिराफ। दूसरा लिखा है गिटार। क्या लिखा है? गिटार। गिटार में ग के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। डलिया। डलिया में ल के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। डिबिया। डिबिया में मैंने ड के साथ भी ई की मात्रा है और ब के साथ भी ई की मात्रा लगाई हुई है, तो वो क्या होगा? डिबिया। किताब। किताब में क के साथ ई की मात्रा है। तिनका। तिनका में ट के साथ ई की मात्रा है। किसान। किसान में क के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। और लास्ट गिलास। गिलास में ग के साथ ई की मात्रा लगाई है। तो बच्चों इसी तरह हम मात्रा ई की मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। चलो बच्चों ये तीन वर्ण वाले शब्द फिर से पढ़ते हैं। पहले लिखा है जिराफ, गिटार, डलिया, डिबिया, किताब, तिनका, किसान, गिलास। अब बच्चों हम चार वर्ण वाले शब्द देखते हैं। चार वर्ण वाले शब्द में सबसे पहले लिखा है साइकिल। सबसे पहले क्या लिखा है? साइकिल। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने ई की मात्रा भी है
और ई स्वर के रूप में भी है, यानी दोनों है। ये जो ई है वो हमें स्वर के रूप में यहाँ दिया गया है और यहाँ क के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों हमें यहाँ स्वर और मात्रा दोनों के रूप में ये मात्रा लगाई गई है और साइकिल लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है रविवार। क्या लिखा है? रविवार। तो रविवार में व के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। रिमझिम, रिमझिम में र के साथ ई की मात्रा है और ज के साथ भी ई की मात्रा है। तो बच्चों इसी तरह हम मात्रा लगा के 4 वर्णों वाले शब्द बना सकते हैं। चलो बच्चों ये फिर से हम एक बार इसको रीड करते हैं। साइकिल, क्या लिखा है सबसे पहले? साइकिल, रविवार और रिमझिम। चलो बच्चों हम अब ई की मात्रा का अभ्यास करते हैं। उसको बड़ी ई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी। ये जो ई है उसको हमें थोड़ा खींचना है। ई, उसको हमें थोड़ा खींच के बोलना है, उसको बड़ी ई की मात्रा कहा जाता है। यहाँ मैंने आपको व्यंजन दिए हैं क, ग, छ, ज, म और न। अब ये व्यंजन के साथ हम ई की मात्रा लगाते हैं। तो व्यंजन के पीछे ई की मात्रा लगेगी। बच्चों कहाँ लगेगी? व्यंजन वर्ण के पीछे ई की मात्रा लगेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? की। क के साथ लगाई है तो की, ग के साथ लगाई है गी, छ के साथ लगाई हुई है छी, ज के साथ लगाई हुई है जी और म के साथ लगाई है तो मी और न के साथ लगाई हुई है तो नी। तो बच्चों हम उसको रीड करेंगे की, गी, छी, जी, मी और नी। तो बच्चों हमें ये जो ई की मात्रा है उनको थोड़ा खींच के उसको बोलना है। अब आगे देखते हैं उसके शब्द कैसे बनते हैं। यहाँ मैंने पहले क्या लिखा है बच्चों? माँ। क्या लिखा है? माँ। और उसके साथ मैंने ल व्यंजन लिया है। क्या लिया है? ल। और ल के साथ क्या, कौन सी मात्रा है जो अभी हमने सीखी? ई की मात्रा है बच्चों। कौन सी मात्रा है? ई। तो यहाँ हम लिखेंगे माली। क्या लिखेंगे? माली। यहाँ बच्चों हमें थोड़ा खींच के बोलना है। अब आगे देखते हैं, आगे वर्ण लिखा है च। क्या लिखा है? च। च के साथ मैंने टा लिखा है। क्या लिखा है? टा। और यहाँ मैंने लिया है ई। क्या लिया है? ई। बच्चों यहाँ हमें ई की जो मात्रा है वो मात्रा के स्वरूप में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ जो ई है वो हमें स्वर के रूप में दिया है। तो उसको हम लिखेंगे चटाई। क्या लिखेंगे? चटाई। यहाँ ये मात्रा नहीं है बच्चों, स्वर के रूप में है। यहाँ माली में ल के साथ ई की मात्रा है और यहाँ ई स्वर के रूप में दी गई है। अब आगे देखते हैं बच्चों 2 वर्ण वाले शब्द। क्या देखते हैं? 2 वर्ण वाले शब्द। बच्चों ये जो शब्द है, ये जो व्यंजन हमने क से लेके ज्ञ तक जो व्यंजन सीखे हैं वो व्यंजनों को मिला के हम वर्ण बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ कली। क्या लिखा है? कली। तो कली में मैंने ल के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। कली। क्या? 2 वर्ण वाले शब्द कली। कली में ल के साथ ई की मात्रा है। आगे शब्द है गली। क्या है? गली। गली में भी ल के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। नदी। नदी में ड के साथ ई की मात्रा है। चाबी। चाबी में ब के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। पानी। पानी में न के साथ ई की मात्रा है। हाथी। हाथी में ठ के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। थाली। थाली में ल के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। और टाली। टाली में भी ल के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों इसी तरह हम मात्रा लगा के 2 वर्ण वाले शब्द बना सकते हैं। चलो बच्चों ये 2 वर्ण वाले शब्द फिर से पढ़ते हैं। कली। क्या बोलेंगे? कली। गली, नदी, चाबी, पानी, हाथी, थाली और टाली। तो इसी तरह हमें ये जो ई की मात्रा है थोड़ा खींचकर बोलना है। अब आगे देखते हैं 3 वर्ण वाले शब्द। आगे क्या देखते हैं? 3 वर्ण वाले शब्द। तो बच्चों 3 वर्ण वाले शब्द। यहाँ पहले मैंने लिखा है मछली। क्या लिखा है बच्चों? मछली। मछली में ल के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। लड़की। लड़की में क के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। आदमी। आदमी में म के साथ ई की मात्रा है और छलनी में न के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है।
छतरी, छतरी में र के साथ ई की मात्रा लगाई। तितली, यहाँ बच्चों देखो हमने ई और ई दोनों मात्रा है, वैसे बड़ी ई की मात्रा ल के साथ लगाई है और छोटे ई की मात्रा ट के साथ लगाई हुई है। यानी ये जो शब्द है, ये शब्द में ई और ई दोनों मात्राएं हैं। खिड़की, खिड़की में भी ख के साथ ई की मात्रा है, छोटी ई वाली मात्रा लगी हुई है, और क के साथ बड़ी ई वाली मात्रा लगी हुई है। यहाँ दोनों मात्रा है, ई और ई की मात्रा। अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि ई और ई की मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाइए, तो यानी ये शब्द में छोटी ई की मात्रा भी होनी चाहिए और बड़ी ई की मात्रा भी होनी चाहिए। तो बच्चों ये जो तितली लिखा है, तो तितली में ट के साथ ई की मात्रा है और ल के साथ ई की मात्रा लगी हुई। तो बच्चों हम उसके ऊपर ऐसा सर्कल करेंगे, क्योंकि ये जो है उसमें ई और ई दोनों मात्राएं लगी हुई है। आगे शब्द है खिड़की, खिड़की में भी दोनों मात्राएं हैं, ई और ई की मात्रा है। तो बच्चों हम ये जो वर्ड है वो शब्द पर हम सर्कल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे। तो ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड में ई और ई दोनों मात्राएं आ गई है। आगे लिखा है गठरी, गठरी में र के साथ ई की मात्रा लगी हुई है। अब 4 वर्णों वाले शब्द देखते हैं। 4 वर्णों वाले शब्द में सबसे पहला है अलमारी। क्या है? अलमारी। तो अलमारी में र के साथ ई की मात्रा लगाई हुई है। लालगाड़ी, लालगाड़ी में ड के साथ ई की मात्रा लगी हुई है। बच्चों यहाँ गिलहरी, ग के साथ ई की मात्रा है और र के साथ भी ई की मात्रा है। ग के साथ हमने छोटी ई की मात्रा लगाई हुई है और र के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाई है। तो बच्चों यहाँ दोनों मात्राएं आ जाती है, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सर्कल करेंगे, क्योंकि यहाँ ई और ई दोनों की मात्राएं यहाँ दी है। गिलहरी में ये दोनों मात्राएं हैं। आसमानी, आसमानी में न के साथ ई की मात्रा लगाई है। तो बच्चों इसी तरह अब हम ई और ई की मात्रा वाले जो शब्द है वो शब्द हम अच्छे से, अच्छे हैंड राइटिंग से हम इसी तरह नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि ई और ई की मात्रा के दोनों मात्राएं वाले शब्द पर सर्कल करो, तो जैसे मैंने आपको बताया है तितली, तो तितली में दोनों मात्राएं हैं, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। खिड़की, खिड़की में भी दोनों मात्राएं हैं, तो उसके ऊपर हम गोला लगाएंगे। और गिलहरी में भी दोनों मात्राएं हैं बच्चों, तो हम उसके ऊपर सर्कल लगाएंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये जो ई और ई की मात्रा है उसका जो हमने अभ्यास किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो हमने CW में लिखा है, इसी तरह आपको भी अच्छे हैंड राइटिंग से अपनी बुक में लिखना है, CW में लिखना है, और अपनी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। थैंक यू, धन्यवाद।